नमो नमः प्यारे बच्चों। आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का पंचम पाठ पढ़ेंगे, कंटके नैव कंटकम। इस पाठ के तृतीय गद्यांश तक हम हिंदी कर चुके हैं। आज हम चतुर्थ और पंचम गद्यांश की हिंदी करेंगे। चतुर्थ गद्यांश देखिए। समीपे एका लोमशिका, पास में एक लोमड़ी, बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे, बेर की झाड़ियों के पीछे, नीलीना छुपी हुई एताम वार्ताम शृणोति स्म, यह बात सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, उसने अचानक चंचल के पास जाकर कहा, का वार्ता, क्या बात है, मामपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। स अवदत्, वह बोला, अह मातृस्वसः, अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, तुम ठीक समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, मैंने इस बाघ के प्राण बचाए। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदनन्तरं स लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्, उसके बाद उसने सारी कथा लोमड़ी से निवेदन की, अर्थात लोमड़ी को सारी बात बता दी। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाडम, ठीक है, तुम जालम प्रसारय, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, फिर उसने बाघ से कहा, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः, किस प्रकार से तुम इस जाल में फंसे थे। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, यह मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्, बाघ पूरी कहानी दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः कथयत, लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद कर दिखाओ। स तथैव समाचरत, उसने वैसा ही आचरण किया। अनारतम कूर्दनेन, लगातार कूदने से सश्रान्तः अभवत, वह थक गया। जाले बद्धः स व्याघ्रः क्लान्तः सन्, जाल में बंद कर वह बाघ थका हुआ निस्सहायो भूत्वा, असहाय होकर तत्र अपतत, वहां गिर गया। प्राण भिक्षा मेव च अयाचत, और प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी बाघ को बोली, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सच ही कहा था। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब स्वार्थ चाहते हैं। तो बच्चों, अब आप इस पाठ की हिंदी का अभ्यास कीजिए।